क्वेश्चन को जितना बार पढ़िएगा उतना ज़्यादा क्लियर होगा। 8.2 में फर्स्ट बता दिए थे, सेकेंड नहीं बताए थे। क्वेश्चन नंबर 2 है, पढ़ लिए सभी लोग क्वेश्चन। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स x minus 1 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 2, गिवन कर्व्स आर x minus 1 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 1 और दूसरा है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 1। सबको पढ़ाए थे सर्कल का इक्वेशन फॉर्मूला पढ़ाए थे, x माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का स्क्वायर बराबर में r का स्क्वायर होता है। ठीक है, अगर अल्फा का मान 0 हो, बीटा का मान 0 हो तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर r स्क्वायर आता है। यानी कि इसका सेंटर कितना हो जाएगा 0,0 और 1 को तो 1 का स्क्वायर अपने मन से कर सकते हैं, रेडियस का वैल्यू 1 है। इसका सेंटर कितना होगा कौन बताएंगे? इसका सेंटर बताइए। यहाँ जो अल्फा है तो अल्फा की जगह पे इसमें कितना है +1 फॉर्मूला में माइनस जाता है, माइनस माइनस हट जाएगा, वो अल्फा की जगह पे कितना है। हाँ तो इसका सेंटर 1 और इसमें बीटा की जगह पे कितना है, कुछ नहीं है 0, मतलब 1,0 और इसका भी रेडियस कितना होगा 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं रेडियस। चलो फिर दोनों को हल करना होगा बाद में इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए, पहले ही निकाल दे क्या बनाने के बाद। देखिए दो सर्कल का हमको इक्वेशन फिगर ड्रॉ करना है। मान लीजिए कि अपना ओरिजिन हो गया और पहले इसको ड्रॉ कर दे, किसको करते बोलिए, दोनों में से किसी को ड्रॉ कर देंगे, इसी को कर देते हैं। पहले 0 0 है, इसका रेडियस 1 है, मतलब यहाँ से यहाँ तक 1, 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 रेडियस 1 है। इसका मतलब है कि ये सर्कल हो गया जिसका रेडियस 1 है, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये 1 है, यहाँ से यहाँ तक ये 1 है, ये 1 है। ठीक है, अब ये 1 लिखते नहीं है समझाने के लिए, आपको छोड़ दिए। तो ये जब 1 होगा तो इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा कौन बताएंगे? इसका कोऑर्डिनेट 1,0, इसका कोऑर्डिनेट यहाँ तक किसी को दिक्कत है इस फिगर में? अब देखिए इसका सेंटर 0 0 था तो यहाँ पे 0 और रेडियस 1 था तो 1 लेकर घुमा दिए। अब इस सर्कल का फिगर ड्रॉ करना था, इसका सेंटर कितना कितना है बोलिए तो? 1 और 0, मतलब इसका सेंटर यहाँ पर जाएगा, मतलब इसके चारों तरफ घुमाना पड़ेगा। आगे बात समझ में क्या? ये सर्कल का सेंटर कहाँ जाएगा, ये सर्कल का सेंटर यहाँ पे जाएगा और 1 यूनिट है, मतलब इधर से 1 यूनिट, इधर से ऊपर 1 यूनिट, इधर से इधर 1 यूनिट, तो इधर से इधर 1 यूनिट तो यहीं पे आके पहुंच जाएगा, मतलब यहाँ से टच करेगा। ठीक है, यहाँ से टच करेगा। आगे बात समझ में? अब हमको फिगर ये एरिया निकालना है जो दोनों सर्कल से पार्ट बॉन्डेड हो गया। दोनों सर्कल से कौन पार्ट बॉन्डेड हो गया, ये वाला टोटल। तो यहाँ से यहाँ तक दोनों पॉइंट को मिला दीजिए, एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, मतलब यही वाला एरिया हमको निकालना है, ये टोटल मुझे निकालना है। ठीक है, अब इसका कोऑर्डिनेट कौन बताएंगे, यहाँ कितना होगा? मान लीजिए कि ये पॉइंट ए है, ए का कोऑर्डिनेट कितना होगा? इसका तो ओरिजिन है 0,0, इसका 1,0, इधर आगे जाने की जरूरत नहीं है, उधर हमको लिमिट लेना नहीं है। देखिए जितना ऊपर है उतना ही नीचे है, मतलब ऊपर वाला अगर ये पार्ट का एरिया निकल जाए तो 2 से गुना करेंगे सबका निकल जाएगा। अब ऊपर वाला सब निकालने के लिए कितना निकालना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक फिर यहाँ से यहाँ तक। तो ये वाला और ये वाला कौन सा पॉइंट है देखिए तो, ये दोनों कैसा पॉइंट है, एक सर्कल दूसरा सर्कल, तो ये जो दोनों पॉइंट होता है ये दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। इसका कोऑर्डिनेट निकालने के लिए फिर से दोनों इक्वेशन को हल करना पड़ेगा, आप पहले सीख चुके हैं। यहाँ भी इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना हो दोनों इक्वेशन को हल करते हैं। अब मान लीजिए आप ये है पहला इक्वेशन, ये मान लीजिए कि दूसरा इक्वेशन, तो पहला दूसरा को हल करना है, घटा लीजिए सिंपल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, या ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों का आरएचएस सेम है क्या देखे तो,
दोनों का RHS सेम है, इधर भी 1 इधर भी 1, तो LHS बराबर LHS कर दे। ये बहुत तरीके से हल हो सकता है। RHS बराबर तो LHS बराबर कर देंगे, या दोनों को घटा लीजिए तो y² कट जाएगा, उधर 0 हो जाएगा, आपको जैसे मन हो वैसे कर सकते। इधर में हो गया x-1 का होल स्क्वायर प्लस y², और उधर में उसका LHS हो गया x² प्लस y²। दोनों तरफ y² कट गया, इसको तोड़िए, a-b का होल स्क्वायर, तो a² माइनस 2ab प्लस b² बराबर x² कट गया, तो -2x, इधर में +1 उधर जाएगा -1, माइनस से माइनस कट गया, देयरफॉर x = 1/2। अब इस x का वैल्यू 1/2 किसी एक में डाल लीजिए, यही वाला छोटा है उसी में डाल देते हैं, फ्रॉम 2, तो x² है तो x² नहीं 1/2 का स्क्वायर, प्लस में y² = में 1। अब ये कितना हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर 1/4 उधर चल जाएगा, तो इधर बन जाएगा y² तो 1, यहाँ प्लस 1/4 उधर जाएगा -1/4, तो y² = लघुत्तम लीजिए तो कितना हो जाएगा, 4 - 1/4 बराबर 3/4, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लग जाएगा, तो √3/4, इसका वर्गमूल प्लस माइनस 3 का तो √3 ही रह जाएगा, 4 का 2 हो जाएगा। कल ऐसा क्वेश्चन पढ़े थे कि x का मान 1 ही आया लेकिन y का मान 2 आया, मतलब पॉइंट क्या लेंगे, एक बार ये प्लस के साथ, एक बार ये माइनस के साथ, ठीक है। देयरफॉर पॉइंट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 और √3/2, और फिर दूसरा कितना हो जाएगा 1/2 और माइनस √3/2, यही दो पॉइंट निकल गए, ठीक है। मान लीजिए ना ये b है और ये c है, ये b का कोऑर्डिनेट निकल गया और ये c का कोऑर्डिनेट निकल गया। अब बताइए a का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, ये यहाँ का कोऑर्डिनेट है, वहाँ कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है 0,1। अब हमको इसका कोऑर्डिनेट चाहिए, ये ऊपर नीचे दोनों सेम ही है, तो x अक्ष पर लाएंगे तो कितना, 1/2, यानी कि इस 1 का कोऑर्डिनेट पूछिए, इसका कोऑर्डिनेट तो हो जाएगा 1/2, 0, ठीक है। मतलब यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो 0 से लेकर 1/2 तक, और फिर यहाँ से यहाँ तक लिमिट होगा तो 1/2 से लेकर 1 तक। अब आप लोग ये दोनों का देखिए ना, यहाँ पे ये वाला, इसका कोऑर्डिनेट में भी x का वैल्यू 1/2 है, इसमें भी 1/2 है, ये ध्यान दीजिएगा, ये इधर का है, वहां पे नहीं समझिएगा, ठीक है। ये इसका कोऑर्डिनेट वहां लिखा हुआ है 0, माइनस इस पॉइंट का, और इस c का कोऑर्डिनेट क्या निकला जो अभी नीचे निकाले, 1/2, √3/2। फिर b का लिखना चाहे तो b का ये लिख लीजिए, ऊपर वाला ये 1/2, √3/2, नीचे वाला माइनस में, ऊपर वाला प्लस में। अब हमको बीच वाला का चाहिए, तो बीच वाला देखेंगे कि ये वाले पॉइंट में दोनों तो सेम ही है, x का मान कितना है 1/2, तो x अक्ष पर लाएंगे तो x 1/2, y का वैल्यू 0 होता है, यानी कि इसका कोऑर्डिनेट 1/2, 0 हो जाएगा। अब हमको एरिया, अरे यही लाइन है ना, दोनों में x का मान तो सेम ही आया है ना, y का मान अलग अलग है, x का वैल्यू तो सेम ही है। दोनों पॉइंट में से किसी का x ले लीजिए, दोनों तो सेम ही है। अब हमको जो एरिया निकालना है तो कौन बताएंगे, यहाँ से यहाँ तक कौन से सर्कल का इक्वेशन लेंगे, पहला का कि ये इसका कि इसका। अगर हम इसको मान लीजिए ओरिजिन, इसको ओरिजिन ए बी सी, इसको कर दिए डी, तो अगर ओ से लेकर ए तक जाएंगे तो ये किस सर्कल का इक्वेशन लेना पड़ेगा, किस सर्कल के नीचे पड़ेगा, बोलिए तो, अच्छे से सोच कर बोलिएगा ध्यान से, फर्स्ट वाला कि सेकंड वाला, यहाँ से यहाँ तक ध्यान दीजिएगा। ये जो फिगर बनाया है ये सेकंड वाले का है, ठीक है, ये वाला इक्वेशन फर्स्ट वाले का है। अब ध्यान से बताइए, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, फर्स्ट वाले से कि सेकंड वाले से, अरे यहाँ से यहाँ तक ये कौन से सर्कल का लाइन था जिसके नीचे पड़ रहा है, किसका है ये, फर्स्ट का कि सेकंड का, उल्टा में, ठीक है, ठीक है। अरे ये इसका लेना है, इसका, ये वाले का, ठीक है, ये वाला जो सर्कल ड्रॉ किए हैं इसका लेना है, ये कौन सा सर्कल है, ये वाला, ठीक है।
ये वाला लाइन देखिए ना, ये वाला लाइन इस सर्कल का पार्ट है, तो इस सर्कल कौन सा ड्रॉ किए हैं, इसी का ना किए हैं, सेंटर 1,0 वाला। और फिर ये वाले का फिर यहाँ से यहाँ तक जाइएगा, तब ये किस सर्कल का होगा, यहाँ से यहाँ तक, तो ये सर्कल का आ रहा है, ये वाले का, ये वाले का, मतलब वो वाले का लेना है, टू वाले, ठीक है। तो इसमें वाई डी एक्स ले लीजिए, वाई लीजिएगा किसके लिए, इस सर्कल के लिए, फिर इसमें वाई डी एक्स, यहाँ में लिमिट 0 से लेकर 1/2 तक, और फिर 1/2 से लेकर 1 तक, और तो क्या कैलकुलेशन है। मिटा दूं क्या, एक बार नोट कर लीजिए, पहले आधा मिटाते हैं फिर बताते हैं। अब समझ आ रहा है। हाँ, हाँ सर बोलिए। बता देते हैं, एक इधर का मिटाते हैं, फिर से अलग फिगर बना के समझा देते हैं, उसमें दिक्कत आपको है। उसमें ज्यादा हौच पौच हो गया है, कुछ मिटा देंगे उसके बाद क्लियर नजर आएगा आपको। हाँ बोलिए शत्रुघ्न। क्या क्या, अरे डाले हैं चला, कल का भी डाले हैं, परसों का भी डाले हैं। नोटिफिकेशन नहीं आया है तो हमको अब अनसब्सक्राइब कर दिए होइएगा। किसी को नोटिफिकेशन किसी को नोटिफिकेशन मिला है तो शेयर कर देगा आपको पास वीडियो। अरे ग्रुप में से कोई कर देगा, आपको बोलिएगा कर देगा। नहीं मिले तो बाद में आप मेरे यहाँ मैसेज कीजिएगा, हम कर देंगे। क्या बोलिए। ये कल इधर दिक्कत नहीं होगा ना, फिगर में दिक्कत होगा। इधर भी दिक्कत है क्या, इसमें भी, इसमें, तो ये फिगर थोड़ी, हम इसकी जो चर्चा, ये एक्स वाई निकाले इसकी चर्चा कर रहे हैं। अब समझ में आ रहा है। देखिए जिसका आँख खराब है उसके लिए बना रहे हैं स्पेशल। ये थोड़ा सा गोला होगा। हाँ, अब बताइए, इसका कोऑर्डिनेट 0,0 था, इसका कोऑर्डिनेट 1,0 है, इसका था -1,0, सबका तो यूज है नहीं, लिखने का कोई फायदा नहीं। यहाँ से यहाँ तक ये मिला हुआ था, ठीक है। इस पॉइंट को ए माने थे, इसको बी माने थे, इसको बी माने थे, ऊपर वाले को बी माने थे, किसी को मान लीजिए, नीचे वाले को सी, इसको माने थे डी, ठीक है। और हमको यही वाला गोला वाले पार्ट का एरिया निकालना था, मतलब ये हम डैश डैश से कर देते हैं, और ये वाला इंटू से कर देते हैं, ठीक है। इसको कर दीजिए आप डी, इसको कर दीजिए ओ। और ऊपर वाला जो है वही नीचे वाला, नीचे घंस नहीं रहे। इसका कोऑर्डिनेट आया था 1/2 कॉमा √3/2, और इसका आया था 1/2 कॉमा -√3/2। हाँ, तो इस यही वाला बताया ना कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो परपेंडिकुलर इस पर गया, इसमें का एक्स का मान ले लेंगे, तो एक्स का मान यहाँ 1/2 है, तो 1/2 कॉमा 0 हो जाए। अब हमको जो एरिया निकालना है, तो ये वाला देखिए, जो डैश डैश से घसे है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट घसने के लिए हमको किसके नीचे नजर आ रहा है, ई वाले लाइन के नीचे नजर आ रहा है, तो ये वाला कौन सा सर्कल है बोलिए तो, ये जो सर्कल है ये कौन सा है, ये वाला, ये इसका इक्वेशन कौन सा था, ये वाला, ठीक है। ये इसका इक्वेशन। अब फिर देखिए, जब हमको ये वाला एरिया निकालना पड़ेगा, तो ये वाला किसके नीचे जाएगा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक इसके नीचे जाएगा, ठीक है।
यानी कि लिमिट यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंगे इसके लिए, इसमें लिमिट यहाँ से यहाँ तक, इसमें लिमिट यहाँ से यहाँ तक। और इसके लिए कौन सा सर्कल है, तो ये वाला जो लाइन है अपना, ये वाला सर्कल, ये वाला सर्कल। अब भी किसी को नहीं नजर आ रहा तो बोलिए। अब भी किसी को फिगर समझने में दिक्कत है तो बताइए। हेलो हेलो, आ गया। स्क्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा बोलिए तो, वाई डी एक्स। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर 1/2 तक। और ये किस सर्कल के लिए, 1 के लिए कि 2 के लिए? ई वाला सर्कल में इक्वेशन में कौन माने, पहला माने हैं, इधर वाले को पहला माने, ठीक है। तो C1 लिख दिए, C1 का मतलब सर्कल 1। क्या क्या बोल रहे हैं आप? फिर इसके लिए यहाँ से यहाँ तक लिमिट, तो 1/2 से लेकर 1 तक लिमिट। और फिर ये वाई डी एक्स, ये किसके लिए, तो ये सर्कल 2 के लिए। अब तो मान निकाल लेना है, दोनों में से वाई का मान निकाल लीजिए, इंटीग्रेशन कर लीजिए। अब बोलिए C1 के लिए पहला सर्कल किसको माने थे, इसको माने थे। इसमें से वाई का मान निकालेंगे तो ये जाकर उधर घट जाएगा, यानी कि कितना चला आएगा बोलिए, तो इसमें से वाई का मान निकालेंगे, ये उधर जाकर घट जाएगा। तो 1 - x - 1 का होल स्क्वायर, और स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लग जाएगा, ठीक है, dx प्लस ये हो जाएगा 1/2 से लेकर 1 तक। फिर इसमें y का मान निकालेंगे तो और भी आसान है, 1 - x² इसका √2। अब कैलकुलेशन नहीं हो जाएगा, अब छोड़ दो। a² - x² वाला फॉर्मूला, तो x/2 तो x - 1/2 रूट अंडर a² - x² का होल स्क्वायर प्लस a²/2 तो 1 का² 2। और साइन इनवर्स x/a, तो x की जगह पे x - 1 और a की जगह पे 1 है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। इसमें मान डालिए 0 से लेकर 1/2 तक, फिर प्लस इसका फॉर्मूला, तो x/2 तो x/2 रूट अंडर 1 - x² प्लस a²/2। और साइन इनवर्स यहाँ पे x/a, तो x/a की जगह पे 1 है, 1 डालने की जरूरत नहीं। और ये हो जाएगा कहाँ से कहाँ तक, 1/2 से लेकर 1 तक। अब मान डाल लीजिएगा, मैं छोड़ रहा हूँ। क्या किसी को दिक्कत? हेलो हेलो, चलिए तो ये क्वेश्चन खत्म हो गए। क्वेश्चन नंबर 3, बताओ। और किस, विक्रम को समझ आया कि नहीं? विक्रम बोल रहा था सर एक बार और बताइए। आ गया? मिटा रहे हैं तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3, गिवन कर्व्स आर y = x² + 2, y = x, ये स्ट्रेट लाइन है, और x = 3, नहीं x = 0 और x = 3, इतना सारा इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। कौन बताएंगे ये क्या चीज का इक्वेशन है, ये वाला क्या चीज का इक्वेशन?
स्ट्रेट लाइन का जब भी स्क्वायर लग जाते हैं स्ट्रेट लाइन नहीं होता है। पहचानने का तरीका, स्ट्रेट लाइन तभी होगा जब सब में वेरिएबल का पावर 1 होगा। वाई स्क्वायर बराबर 4ax, ये क्या चीज का इक्वेशन होता है? जब भी एक पर स्क्वायर हो और एक पर एक्स हो तो वो हमेशा जाएगा पाराबोला, ठीक है। हाँ ये है कि इसमें अगर एक्स का मान 0 डालेंगे तो वाई का मान 0 आएगा, मतलब ये ओरिजिन से खींचेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें जरा बताइए, ये तो पहचान के पाराबोला है और वाई का वैल्यू यहाँ पावर 1 है, मतलब अपवर्ड जाएगा, ठीक है। लेकिन अब बताइए कि यहाँ से खींचे कि ऊपर से खींचे, कहाँ से खींचे, कैसे पता चलेगा? तो इसमें अगर हम एक्स का मान 0 डालेंगे तो वाई का मान 0 आएगा क्या? अगर x का मान 0 डाले तो y का मान कितना आएगा? 2 आएगा, मतलब 0.0, इसका मतलब है कि ये पॉइंट ओरिजिन से नहीं जाएगा, ये 0.2 से ऊपर की तरफ घूमेगा। तो मान लीजिए कि ये अपना ओरिजिन हो गया, यहाँ से 0.2 यहाँ मान देते हैं, 0 तो यहीं पे होता है ना ओरिजिन पे, और 2 ऊपर चल जाएगा। तो मान लीजिए कि यहाँ पे चल जाएगा अपना 0.2, यानी कि यहाँ से ऊपर की तरफ घुमाना है, यहाँ से ऊपर की तरफ घुमाना है। ये आपका कोऑर्डिनेट हो जाएगा कितना? 0,2। यहाँ से किसी को दिक्कत हो तो बोलिए, यहाँ तक किसी को दिक्कत हो तो बोलिए, आगे बढ़ा दूं? कोई नहीं बोल रहा। अब तो इतना स्लो पढ़ा रहे, इससे स्लो क्या पढ़ाएंगे बोलिए। हाँ, अब हमको इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। आप लोग बताइए इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे? कल ही या परसों पढ़ाए थे वाई इक्वल टू मोड एक्स का ग्राफ, याद है? वाई इक्वल टू मोड एक्स में एक बार वाई बराबर एक्स लिए थे, एक बार वाई बराबर -x। तो इसका ग्राफ क्या होता है? स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास करता है। 0 डालेंगे 0 भी आ जाएगा, और 1 डालिएगा 1 आएगा, तो इधर भी 1, इधर भी 1, इधर भी 2, इधर भी 2, यानी कि जस्ट ऐसे पास कर जाएगा। ये इस तरह से पास करता है, ठीक है। ये आपका ग्राफ हो गया y इक्वल टू एक्स का। अब देखिए अभी हमको इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। x इक्वल टू 0, कौन बताएंगे x इक्वल टू 0 क्या चीज का इक्वेशन होता है? 11th किसको अपडेट है? x इक्वल टू 0 क्या चीज का इक्वेशन होता है? जो बता देंगे समझेंगे मेरे महान चेला है। x इक्वल टू 0 क्या चीज का इक्वेशन होता है? सारे चेले लोग का हाल यही है। कौन बताएंगे इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होता है? इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस क्या होता है? इतना सुंदर से पढ़ाया गया। हाँ बताइए, आप तो बताइए सर, बताइए। एक का चला, आपको भी कोरोना पकड़ लिया है? सर्दी खांसी तो लग रहा है कि नाक से हवा बोल रहे हैं। हाँ, अच्छा, मतलब हम समझ रहे थे आप गुप्ता जी को बदनाम करते हैं, लेकिन खेल आप लोग का चल रहा है। चलिए, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस वाई इक्वल टू 0 हम पढ़ रहे, देखते हैं एमआईटी घूमते हुए आप लोगों को। और इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस होता है एक्स बराबर 0, ठीक है। देखिए आप लोग जानते हैं ना कि एक्स एक्सिस पे वाई का मान कितना होगा, कहीं भी बोलिए तो। एक्स अक्ष पर वाई का मान 0, इसीलिए एक्स एक्सिस का इक्वेशन वाई बराबर 0 होता है, ठीक है। और फिर वैसे ही वाई एक्सिस पर एक्स वाला ऑलवेज 0 होता है, इसलिए एक्स उल्टा होता है। एक्स एक्सिस का इक्वेशन वाई बराबर 0 और वाई एक्सिस का इक्वेशन एक्स बराबर 0, याद हो जाएगा क्या? पता था तो बोलने है। एक्स एक्सिस, बात नहीं, एक्स एक्सिस का इक्वेशन वाई, अरे हम समझ गए, सब सब लोग एक पर एक, ठीक है। एक कहाँ थे उस समय से? लेफ्ट हो गया था, अच्छी बात है। एक्स एक्सिस का इक्वेशन वाई बराबर 0 होता है। एक्स एक्सिस का इक्वेशन वाई बराबर 0 होता है, और वाई एक्सिस का इक्वेशन एक्स बराबर 0, यही तो बताएं। हमको इसका ग्राफ ड्रॉ करना था, ये तो स्ट्रेट लाइन है तो पास करा दिया है।
अब हमको x बराबर 0 x बराबर 3 का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो x बराबर 0 का मतलब क्या है? x बराबर 0 कहने का मतलब है कि y एक्सिस, ठीक है। कहीं भी y बराबर 0 लिखा मतलब x एक्सिस को लेना है, ठीक है। तो y एक्सिस मतलब यही वाला अपना हो जाएगा, x बराबर 0 का ग्राफ यही y एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। ये y एक्सिस हो जाएगा x बराबर 0 का ग्राफ। और x बराबर 3 का ग्राफ कौन बताएंगे? x इक्वल टू 3 का ग्राफ कौन बताएंगे? है किसी में हिम्मत जो बताते? y के पैरेलल हो जाएगा। चलिए तो ऐसे ड्रॉ कर देते हैं। ये y इक्वल टू एक्स है, ये x इक्वल टू 0 है, ये x बराबर 3 है। कितना लिखा हुआ उसमें? y इक्वल टू एक्स कैसे आ गया? यहाँ दिया हुआ है तो। आखिर ये ग्राफ कैसे हो गया? y बराबर x का ग्राफ, अगर x का मान 1 डालेंगे y 1 आएगा, 2 डालिएगा 2 आएगा, ठीक है। -1 डालिएगा सब बराबर बराबर आता है, 0 डालिएगा 0 आएगा। इसका मतलब यह है कि 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो 1 1 लीजिएगा तो यहाँ जाएगा, यहाँ बीच में 2 2 लीजिएगा तो यहाँ जाएगा, 3 3 तो यहाँ जाएगा, जा रहा है सीधा सीधा। माइनस में लीजिएगा तो यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा। इसीलिए y बराबर x का इक्वेशन यही बनता है। हाँ लाइट करिए। क्या समझे या नहीं समझे y इक्वल टू x का ग्राफ? अरे 10वां में नहीं पढ़े क्या आप तो? वो तो कचरा करके रख देते। हाँ हाँ, ई वाला समझे हैं? अरे ये कैसे निकाले ये समझे हैं? इसमें मान डालना है, इसमें मान डालना है 10वां की तरह। कैसे एक बक्सा बनाते थे, बक्सा में x का मान डाल देते, y का मान निकालते। इसमें 10वां में नहीं पढ़े थे ऐसे वाला? एक में x है, एक में y है। अब x का मान अगर 0 डालेंगे तो y का मान, इसमें x बराबर 0 तो y बराबर 0, x बराबर 1 तो y बराबर 1, x बराबर 2 तो y बराबर, क्या क्लियर हुआ? वही ये पॉइंट आ गया है। ये वाला तो आपको ग्राफ पर ड्रॉ कर देना है। इधर भी 1 इधर भी 1, दोनों बीच में यहाँ मिलेगा, इधर भी 2 इधर भी 2 तो यहाँ मिलेगा, मतलब सीधा सीधा जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ? अरे y इक्वल टू मॉडल से ग्राफ तो उसी दिन पढ़ाए थे ना। एक चीज को 4 बार आप लोग पूछते हैं। सिमिलस में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कहिएगा वही बनाइए। अब हमको ग्राफ ड्रॉ करना है, ये सॉरी एरिया इसी का निकालना है जो सबसे बॉन्डेड हो गया, सबसे बॉन्डेड हो गया, ठीक है। अब आप लोग जरा बताइए, अगर हम नाम नेमिंग कर देते ए बी सी डी ई कर दे रहे हैं, ठीक है। अगर हमको रिक्वायर्ड एरिया निकालना होगा, रिक्वायर्ड एरिया कैसे निकालेंगे ध्यान दीजिएगा। हमको ये वाला एरिया चाहिए, तो अगर हम इस पाराबोला के लिए y dx यहाँ से यहाँ तक ले ले। अच्छा ये कितना का ग्राफ है? x बराबर 3 का, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? 3,0, ठीक है। अगर हम ये वाले कर्व को ले लें, पाराबोला को ले लें, और यहाँ से यहाँ तक लिमिट ले तो कहाँ तक का एरिया निकल जाएगा? यहाँ से लेकर x एक्सिस तक का, यहाँ तक का निकल जाएगा। तो इसमें ई वाला पार्ट जो ट्रायंगल वाला नजर आ रहा है एक्स्ट्रा चला गया। तो फिर क्या करेंगे कि इस लाइन के लिए वाई डी एक्स ले लेंगे, इस लाइन के लिए, तो इसके नीचे का निकल जाएगा, तो ऊपर वाला में से नीचे वाला हटा देंगे तो ये वाला बच जाएगा। बात समझे या नहीं समझे? बात समझ में आई कि नहीं? क्या क्या समझ रहे हैं आप? ये वाला हमको एरिया, ये जो घासे है वही वाला चाहिए। तो अगर हम ये वाला ले लें, यहाँ से यहाँ तक ये वाला पाराबोला ले लें, यहाँ से यहाँ तक ये वाला पाराबोला, तो इसके नीचे जब वाई डी एक्स यहाँ से यहाँ तक लिमिट लीजिएगा ना, तो ये यहाँ तक निकल जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा एक्स एक्सिस तक, मतलब ये सब का एरिया निकल जाएगा। ये वाला पार्ट हम यहाँ कट कर रहे हैं, ठीक है। कट वाला पार्ट भी आ जाएगा, और ये वाला जो लाइनिंग खींच के ये साइडेड रीजन है उसका भी आ जाएगा। तो हमको ये कट वाला एक्स्ट्रा आ रहा है, हमको केवल इसी का निकालना है, जो इस लाइन से इस लाइन से इस लाइन से इस पाराबोला से, तो ये वाला पैक हो रहा है, नीचे वाला तो हो नहीं रहा है, मतलब ये एक्स्ट्रा है।
तो इसका एरिया हमको सब में से हटाना पड़ेगा। तो इतना का एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, तो फिर अब यहाँ से यहाँ तक ई वाला लाइन का इक्वेशन है, तो लाइन के लिए वाई डी एक्स लेंगे तो नीचे वाला निकल जाएगा, तो ऊपर वाला आंसर में से नीचे वाला घटा देंगे तो वही इसका एरिया बन जाएगा। अब बोलिए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हेलो हेलो, दिमाग शांत हो गए आप लोगों के? देखिए ऐसा है, यहाँ से यहाँ तक इस तरह से, ठीक है। एक लाइन यहाँ से ऐसे है, एक लाइन यहाँ से ऐसे है, ठीक है। हमको ई वाले पार्ट का एरिया चाहिए जो अभी हम लाइन खींच रहे हैं, ई वाले पार्ट का एरिया चाहिए। अगर हम यहाँ से यहाँ तक ले लिए, यहाँ से यहाँ तक इसको ले लें, तो इसके लिए वाई डी एक्स लीजिएगा ना, लिमिट जब यहाँ से यहाँ तक लेंगे तो ये नीचे सब निकल जाएगा, ये सब निकल जाएगा, ये सब निकल जाएगा। तो इसमें कौन सा पार्ट एक्स्ट्रा जा रहा है बोलिए तो? ई वाला पार्ट एक्स्ट्रा निकल गया, मतलब इसका एरिया हटाना पड़ेगा। तो फिर इसका एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, देख रहे हैं कि इसको ऊपर से फिर एक लाइन क्रॉस किया हुआ है, मतलब इस लाइन के लिए वाई डी एक्स यहाँ से तो नीचे वाला निकल जाएगा, ऊपर वाला तो नीचे वाला हटा देंगे। अब इससे ज्यादा समझाना संभव नहीं। चलिए रिक्वायर्ड एरिया, तो वाई डी एक्स ऊपर में क्या है बोलिए तो, लिमिट हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक 0 से 3 तक, और ऊपर में है पाराबोला, और माइनस वाई डी एक्स, ये किसके लिए, स्ट्रेट लाइन के लिए, ये भी हो जाएगा 0 से लेकर 3 तक, ये स्ट्रेट लाइन के लिए, ठीक है। अब बोलिए तो पाराबोला के लिए वाई का मान कितना आएगा, वाई का मान यहाँ निकला हुआ है 0 to 3, और ये है x² + 2dx, और माइनस 0 to 3, स्ट्रेट लाइन के लिए वाई का मान कितना है, x के बराबर है। अब इसका इंटीग्रेशन तो सिंपल है, इसका कैलकुलेशन भी आसान है बहुत ज़्यादा, हल कर दीजिए। हो गया? मिटा दूं? अभी जो क्वेश्चन बताने जा रहे हैं तो उससे 4 क्वेश्चन बनेगा, एक क्वेश्चन बताएंगे 4 क्वेश्चन बनेगा, अच्छे से समझ लीजिए। 4 नंबर 5 नंबर मिसलेनियस में भी एक दो क्वेश्चन शायद होगा बस। 4 नंबर 5 नंबर और मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर बस 14, एक और 13 14, ठीक है। अभी जो पढ़ाएंगे उससे 4 क्वेश्चन बनेगा, अभी वाले एक्सरसाइज का 4 5 और मिसलेनियस का 13 14, और पहले भी मिसलेनियस से कुछ बना होगा आप लोगों से, 3 4 क्वेश्चन दिए होंगे, इसलिए बनाया हुआ क्वेश्चन दोबारा नहीं बनाएंगे, आप लोग याद रखेंगे। ये हो जाए तो बोलिए। किसको किसको समझ आ रहा है ये एक्सरसाइज? हाँ बोलिए, बोलिए। 0 से 3 हमको लिमिट देखना है कि कहाँ से कहाँ तक लाइन गया, एक्स एक्सिस पर देखिए, ओ से लेकर ए तक, ओ से लेकर ए तक में ओ पे, ओ मतलब ओरिजिन, ओरिजिन पे एक्स का मान 0 होता है, और ए पर एक्स का मान कितना है, पॉइंट ए पर 3 है। हाँ, इसलिए तो हमको केवल एक्स वाले से मतलब है ना यार, क्योंकि यहाँ डी एक्स लिखा हुआ है, तो डी एक्स लिखना है तो एक्स वाले मान से मतलब, वाई वाले से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अरे आपका मन है जहाँ मन वहाँ दे, जरूरी है कि भी लिखेंगे, यहाँ भी लिखा हुआ ए, अच्छा छोड़ लिए सर, ए सी डी ई कर दिया, बी नहीं दिया, कहीं दे लीजिएगा, वो तो अपने मन की बात है, जरूरी है कि बी देंगे, बी से हमको एलर्जी है, बी हमको नहीं आता, क्या यूज, ए सी डी पढ़े हैं हम, ए सी डी पढ़े हैं, बी नहीं पढ़े। अच्छा, आर भी लिख लीजिएगा, आर भी लिख लीजिएगा, ढोलो अच्छा खेलता है ना इसलिए। मेरे दो दोस्त को मिलाकर एक नाम रखा हुआ है।
लंगोटिया यार समझते हैं, इसी तरह से हम लोग 2 लोग थे, लोकेश राहुल। ये दोनों को मिला के अकेले आ गया। हो जाए तो बोलिए, इच्छा हो तो मिटा दो। अब आगे जो आने वाला है ना, उसमें एटम बम फूटने वाला है क्वेश्चन का। अभी अभी सबका दिमाग काम कर रहा है। अब तो देखिएगा ना, एक बुक आती है एटम बम करके। हाँ, वही एटम बम उड़ा देना। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत सुंदर क्वेश्चन है। दिया हुआ है, एक ट्रायंगल का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। गिवन वर्टिसेज आर -1013 -1013 एंड 3, 2 एंड 3, देखिए एक ट्रायंगल का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है।